आपको बता दें कि दिल्ली में स्कार ब्लास्ट के बाद देश की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश के 11 राज्य जो हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पूरे देश में ही कड़ी कर दी गई है, लेकिन 11 जो राज्य हैं जो संवेदनशील माने जा सकते हैं वहां हाई अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब में भी हाई अलर्ट जारी किया गया। यूपी में अयोध्या मंदिर में, बिहार में जहां चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात जिनकी बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है, इन राज्यों को भी हाई अलर्ट पर रहने को कह दिया गया है गृह मंत्रालय की ओर से। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लगातार निगरानी हो रही है। एयरपोर्ट हो गया है, मेट्रो स्टेशन हो गया है, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था अब कड़ी कर दी गई है। आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, सीआईएसएफ यहां पर तैनात की गई। देश के अलग अलग राज्यों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही दिल्ली में धमाका होता है, देश के अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है। रात में ही अब प्रशासनिक अमला हो गया, पुलिस कमिश्नर हो गए, शहर की सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, अलग अलग होटल में पहुंचकर जांच करते नजर आते हैं। हर एक संदिग्ध वस्तु, हर एक संदिग्ध गाड़ी, हर एक संदिग्ध शख्स, सभी को जांचा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चित्रकूट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप अयोध्या जाइए, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, काशी, मथुरा, यहां भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्यूआरटी, एटीएस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इधर अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन ने भी अपने अपने नागरिकों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है कि वो लाल किले से दूर रहें। मध्य प्रदेश हालांकि शांति का टापू है, लेकिन यहां पर भी पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो चिंता बढ़ाती हैं। दिल्ली में हुआ धमाका पूरे देश की चिंता बढ़ाता है, क्योंकि 14 साल बाद दिल्ली है ये दिल्ली, और इस वक्त पूरा देश हाई अलर्ट पर है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह, किसी भी तरह की फेक न्यूज, इस पर ध्यान ना दें, ये भी अपील हो रही है। चलिए, हमारे 4 सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश पाराशर ग्वालियर ब्यूरो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष पारे इंदौर से, इंदौर ब्यूरो हमारे साथ, और अनंत शर्मा रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सूरज, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि महाकाल मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जैसे ही हमने देखा कि रात के समय जब दिल्ली में इतनी बड़ी घटना होती है, तो रात में ही पुलिस कमिश्नर भोपाल की सड़कों पर निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर भी सघन चेकिंग चलाई जाती है। किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की दहलाने के बाद जिस तरीके से घटना सामने आई, पूरे देश में हाई अलर्ट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी सेंसिटिव जोन, और खासतौर से राजधानी भोपाल, जहां पर हमने पिछले कुछ महीनों में देखा कि चाहे एचयूटी के हों या बांग्लादेशी आतंकी हों, हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली की स्पेशल टीम ने अदनान खान को उठाया था, जिसके ऊपर भी आरोप था कि वो दिल्ली में कोई बड़ा ब्लास्ट करने वाला है, तो ऐसे में भोपाल और सेंसिटिव हो जाता है। शायद यही कारण कि भोपाल में और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। चाहे एयरपोर्ट की बात हो, मेन स्टेशन की बात हो, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की बात हो, या मंत्रालय जैसा इलाका, वीआईपी इलाका, जहां पर आप देखिए ये मंत्रालय का पहला गेट है जहां पर तमाम मंत्री और अधिकारी पहुंचते हैं, तो यहां भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान के बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात मध्य प्रदेश में इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा जिस प्रकार से कई जो सस्पेक्टेड एक्टिविटीज करने वाले आतंकी संगठन के लोग भोपाल में पकड़े हैं, सिमी के आतंकी यहां पर हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। और दिल्ली से लिंक की बात करें तो जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही अदनान खान की गिरफ्तारी हुई थी, तब भी दिल्ली स्पेशल टीम ने यह कहा था कि दिल्ली में दीपावली के आसपास कोई बड़ा धमाका करने की तैयारी है, कोई बड़ा फ़ियादिनी जो हमला है वो करने की तैयारी में थे। उसके पहले ही उन्होंने धर दबोचा। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ाया है, या जिस तरीके से माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला, जो खासतौर से फरीदाबाद में पुलवामा का रहने वाला है, डॉक्टर मोहम्मद तारिक, तो उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है। और खासतौर से माना जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि करीब 3 घंटे तक वो उस गाड़ी में बैठा रहता है पार्किंग में, और जो सीसीटीवी फुटेज में उसका फोटो आ रहा है, तो शक ये भी किया जा रहा है कि कहीं न कहीं वो ही आतंकी हो सकता है। तो अब लगातार तमाम जो जांच एजेंसी है वो जांच कर रही हैं। माना जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री आज अमित शाह एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाएंगे, इसमें
तमाम सेंट्रल एजेंसीज के डीजी मौजूद रहेंगे, एनआई के डीजी मौजूद रहेंगे, साथ ही जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं वो वर्चुअल इसमें शामिल होंगे। टाइमिंग बहुत मैटर करती है सूरज, क्योंकि कुछ दिन पहले भोपाल से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस आतंकवादी, उस संदिग्ध आतंकवादी को जो सीए का स्टूडेंट था, उसे यहां से पकड़ा जाता है। उसके बाद ग्वालियर, बात अगर गुजरात की जाए तो गुजरात की एटीएस की टीम एक बड़ी कार्रवाई करती है और वहां से फिर बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का पकड़ा जाना, ये टाइमिंग बहुत मैटर करती है। और फिर अचानक से दिल्ली में जोरदार धमाका होना, और मध्य प्रदेश तो वैसे भी सेंसिटिव जोन है, इसीलिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इंदौर का रुख करते हैं, इस वक्त पीयूष पारे मेरे साथ जुड़ गए हैं जो स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, इंदौर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, क्योंकि यहां पर भी कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां बड़ी मात्रा में लोग पहुंचे हैं। दूसरी बात, खंडवा को हमें नहीं भूलना चाहिए, जहां पूर्व में कई बड़ी घटनाएं हो चुकी है और वो सेंसिटिव जोन में आ जाता है। किस तरह से निगरानी की जा रही है, चेकिंग पॉइंट्स किस तरह से लगाए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, चेकिंग तो हो रही है लेकिन यात्रियों को किस तरह से अवेयर किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, अगर जया बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है और यहीं से सीधे तौर पर दो बड़े ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकाल और ओमकारेश्वर भी कनेक्ट होते हैं। इस लिहाज से भी दिल्ली में जो घटना है उसके बाद में आप देखें इंदौर में भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो पुलिस है वो अलर्ट पर नजर आ रही है। और इस वक्त हम इंदौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आरपीएफ के पुलिस का जवान का अमला है जो इस वक्त कहीं ना कहीं यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। और ये देखें, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो डिटेक्टर है उसके माध्यम से चेकिंग की जा रही है। जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं कोई संदिग्ध वस्तु तो ना लेकर आ रहे हैं, इस बात की भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो चेकिंग की जा रही है। तमाम जो यात्री हैं अगर वो बैठे हुए हैं तो उनसे पूछताछ भी आरपीएफ का दल कर रहा है। ये लगातार चेकिंग आप देखें किस तरीके से यहाँ पर देर रात से ही पूरा का पूरा जो अमला है पुलिस का वो पूरी तरीके से तैनात है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त पंचल न्यूज पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इंदौर रेलवे स्टेशन पर पूरा का पूरा जो आरपीएफ पुलिस का ये अमला है वो पूरी तरीके से तैनात है और निर्देश जारी कर दिए गए हैं किसी भी तरीके का कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो तुरंत उससे पूछताछ करें। यहाँ पर सामानों की भी जांच की जाए। ये देखिए जो लोग आ रहे हैं उनकी भी यहाँ पर उनके सामानों की यहाँ पर पूरी तरीके से बैग्स की, लगेज की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके का सामान वे लेकर आए हुए हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है इंदौर के लिहाज से। इससे पहले हमने देखा था कि इंदौर के नज़दीक खंडवा हो, खरगोन हो या फिर ऐसे सीमावर्ती इलाके हों, वहाँ पर भी सिमी के जो गढ़ हैं उनके खुलासे हो चुके हैं। उज्जैन में भी इस तरीके के तमाम जो सिमी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी यहाँ पर सीधे तौर पर पहचान हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अब आप आरपीएफ के इस पूरे दल को देख सकते हैं। यहाँ पर इंदौर के रेलवे स्टेशन के अलावा एयरपोर्ट पर भी इस तरीके की चेकिंग की जा रही है और तमाम जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर हाई अलर्ट यहाँ पर कर दिया गया है और पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर डॉग स्क्वाड भी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये इंदौर रेलवे स्टेशन की सीधी तस्वीरें हैं। डॉग स्क्वाड के जरिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरीके की कोई भी अगर यहाँ पर सीधे तौर पर हलचल मिलती है तो एक्शन लिया जाता है। तो कुल मिलाकर अलर्ट है मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल इंदौर और यहाँ पर सीधे तौर पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है किस तरीके से चेकिंग अभियान सीधे तौर पर चलाया जा रहा है। जया, निश्चित तौर पर, और वो बिल्कुल 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 पीयूष, और वो दिखाई भी दे रहा है और वो जरूरी भी है। मेरे साथ और भी सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उमेश पाराशर और इसके साथ ही अनंत हमारे साथ रायपुर से। उमेश, आपके पास आते हुए रेलवे स्टेशन पर इस वक्त आप मौजूद हैं, पीछे बड़ी संख्या में जवानों की मौजूदगी दिखाई दे रही है आपकी। संभव हो सके तो उनसे भी बात करिएगा, पूछने की कोशिश करिएगा कि चेकिंग अभियान तो चलाया जा रहा है, आप सघन चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वहां मौजूद जो यात्री हैं, जो भीड़ है, वो पैनिक ना करे, उनमें किसी प्रकार की घबराहट ना हो। देखिए निश्चित तौर पर ही जया, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है ग्वालियर में भी हाई अलर्ट है, क्योंकि चूंकि सेना का क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र यहाँ पर सेना का कहा जा सकता है। टेकनपुर में बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है और उसके साथ ही सेना का एयरबेस भी है, एयरपोर्ट भी है। इसको लेकर जो है वहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसके साथ ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। हमने देखा कि रात में भी बंसल न्यूज यहाँ से सीधा लाइव कराया था और उसमें भी दिखाया था कि डॉग स्क्वाड के साथ तमाम जो आरपीएफ जीआरपी की पुलिस है वो लगातार सघन चेकिंग कर रही थी। और अभी सुबह का वक्त है और ऐसे में जो है
बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए साफ तौर पर यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा है क्योंकि रेलवे स्टेशन है और ग्वालियर का रेलवे स्टेशन यहाँ पर तमाम जो है दिल्ली, बम्बई और तमाम जगह से जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और देखिए सुरक्षा बढ़ाई गई है, लगातार जो है सामान जो यात्री लिए हुए हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, सघन चेकिंग ये की जा रही है। हालांकि ये ध्यान भी रखा जा रहा है कि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो है ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जो भी यात्री आ रहे हैं उनके सामान की चेकिंग की जा रही है। और इसके साथ जो भी ट्रेन यहाँ पर पहुंच रही है उनके भी जो यात्री ट्रेन से निकल रहे हैं उनकी भी सघन चेकिंग की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि ग्वालियर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट भी लगाए गए, पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसपी और तमाम आईजी के साथ तमाम जो फोर्स है वो भी अलग अलग जगह चेकिंग कर रहे हैं। होटल की बात की जाए, बस स्टैंड की बात की जाए या तमाम जो धर्मशाला हैं या अन्य जगह वहां भी लगातार चेकिंग की जा रही है। देखिए साफ तौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री भी पहुंचे, चूंकि दिल्ली और ग्वालियर का एक रेल मार्ग से आसान रास्ता है और इसके साथ ही तमाम कनेक्टिविटी भी सुगमता से यहाँ से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि यहाँ पर भी विशेष एहतियात के तौर पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इतनी सघनता के साथ जांच हो रही है। बने रहिएगा। अनंत हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़े हुए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, पूरे छत्तीसगढ़ में, ना केवल रायपुर में। अनंत, रेलवे स्टेशन पर ही आपकी शायद मौजूदगी है, बताइए मुझे कि रायपुर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर किस तरह से चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं, अब कैसे चेकिंग हो रही है, कहां कहां निगरानी की जा रही है और क्या अब हर एक होटल को भी तलाशा जाएगा वहां पर अगर कोई संदिग्ध, क्योंकि पूर्व में यहां से कई बांग्लादेशी भी पकड़े गए, वो भी एक अभियान चलाया गया था। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में अलर्ट है और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी रायपुर की तस्वीर मैं आपको पहले दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं और पूरी चेकिंग जो है वो की जा रही है। डिटेक्टर मशीन से हर सामान को चेक किया जा रहा है और इसके साथ ही जो भी संदिग्ध यहाँ पर नजर आ रहा है उसे पकड़कर जांच करते हुए आरपीएफ की पुलिस जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही देखिए राजधानी रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के जो बड़े शहर हैं बिलासपुर, इसके अलावा दुर्ग और अन्य जगहों पर भी जो है अलर्ट जारी किए गए हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में कई बड़े आयोजन भी होने हैं क्योंकि अंबिकापुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा होगा और उसके साथ ही इसी महीने के अंत में डीजी कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ पर मौजूद होंगे। तो इसके चलते भी देखिए जिस तरीके से अलर्ट है वो जारी है। मैं जवानों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। कब से आप लोगों की यहाँ पर ड्यूटी तैनात की गई? मेरी ड्यूटी 6 से 2 बजे तक अभी है और यहाँ पर सुरक्षा का खास ध्यान रखने के लिए बोला गया किसी प्रकार का कोई अनधिकृत सामान जो है जिससे कि किसी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान रखना है, कोई किसी प्रकार हादसा ना हो, किसी प्रकार ऐसे कोई घातक हथियार लेकर ना जा सके, उसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और मिलता है तो उसको तुरंत ऑफिसर शिफ्ट ऑफिसर को बताया जाए। और यात्रियों को विशेष करके सुरक्षा को ध्यान के लिए हम लोग को यहाँ चेकिंग के लिए लगाया गया। टीम भी कल आई, डाउन स्क्वाड की टीम भी अपना गश्त करते हैं सर और हम लोग यहाँ बैग स्कैनर में लगे हुए हैं। जितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं क्या सभी में? सर एक खासकर हम लोग को बैग स्कैनर मशीन में क्या है स्कैन हो जाता है सर अच्छे से और मेटल डिटेक्टर हम लोग रखे हुए हैं तो इससे बॉडी को चेक कर लेते हैं हम लोग जी। तो ये हमको जो भी स्टाफ है उसको मेटल डिटेक्टर दे दिया गया है और जहाँ भी उसको शक होता है बाकायदा उससे वो चेक करते हैं। बिल्कुल आप देखिए लोग अपना बैग यहाँ डाल रहे हैं डिटेक्टर मशीन में। ये तस्वीरें आप देखिए जिस तरीके से ये डिटेक्टर मशीन में ये बैग डाला जा रहा है और उसके बाद इनकी खुद की जांच होगी। डिटेक्टर मशीन के जरिए भी अनंत चेक किया जा रहा है। जवान खुद मेटल डिटेक्टर से चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे ग्वालियर हो, इंदौर हो, रायपुर हो या भोपाल हो, हर जगह एक जैसी ही तस्वीर हमें दिखाई दे रही है कि सघन चेकिंग अभियान शहर में सड़कों से लेकर, चाहे विमानों की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा जवान तैनात है, स्टेशन पर भी यही हाल दिखाई दे रहा है। तो ये हाई अलर्ट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य और इसीलिए इतना सघन चेकिंग अभियान दोनों ही राज्यों में खासतौर पर चलाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए।